बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। कई बार ऐसा लगता है कि आज अभी इस वक्त हम जिस परिस्थिति में हैं, कई बार ऐसा विचार आ जाता है कि इससे जो पीछे समय व्यतीत हो गया है, काश उसको हमने भक्ति में लगा दिया होता, भगवान का नाम जपने में लगा दिया होता, तो काम धंधे तो यूं ही हो रहे हैं। जब उसका नाम भुलाकर या उसमें ना के बराबर समय लगाकर भी हम दुनिया के काम कर रहे हैं और थोड़ा ज़्यादा उसमें लगा देते तो दुनिया के काम तो फिर भी होते, लेकिन वो समय जो है हमारा लेखे में लग जाता। लेकिन प्रेमियों, वो समय व्यतीत हो चुका है। ऐसा ख्याल आने से हम ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि जो समय अभी हमारे हाथ में है उसके अंदर ज़्यादा पुरुषार्थ किया जा सकता है, हम कर सकते हैं। अगर वो पश्चाताप कर सकते हैं तो ज़्यादा पुरुषार्थ भी कर सकते हैं। जो जो पल हमें मिलता जाता है, हर उस पल में पूरा जोर लगाकर प्रयास करके अधिक से अधिक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के वचनों पर चला जा सकता है, उनको अपने अंदर बसाया जा सकता है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीला हम श्रवण करेंगे और थोड़ा गुणगान करते हैं। महापुरुष तो फरमाते ही हैं कि जो सेवा के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर गए हैं, कर रहे हैं या करके जाएंगे, जीवन तो उन्हीं का जीवन है। उन्हीं ने ठोर पाई है, ठोर पा रहे हैं और ठोर पाएंगे। दो लाइनें आप भी प्रेम विभोर होकर गाइए, मैं भी प्रयास करता हूँ। सेवा में सतगुरु के जीवन लगा गए, जो जीवन लगा गए, जो आवागमन के बंधन से मुक्ति पा गए, वो मुक्ति पा गए। वो रुतबे उन्होंने पाए सब लोग जानते हैं, कुर्बान गुरु की सेवा में जो शख्स हो चुके हैं, मानुष जन्म का लाभ सच्चा उठा गए, वो मुक्ति को पा गए। वो संत महापुरुषों ने जो हर वक्त हिदायतें दी हैं, हमें समझाया है, एक माँ बाप की तरह, माता पिता की तरह हमारा मार्गदर्शन किया है, कर रहे हैं, करते रहेंगे। हम कितना लाभ उठा सकते हैं, हमें पश्चाताप ना करना पड़े, मालिक के दरबार में हमारी रुसवाई ना हो, यही महापुरुष आते हैं।
कैसे कैसे हमारे कष्ट काट देते हैं सतगुरु दीनदयाल जी महाराज जी। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने समय के अंदर कितने ही प्रेमियों के कष्ट निवारण किए, भक्ति का दान दिया, भक्ति की बख्शिश की, बता नहीं सकते, गिना नहीं सकते, उनके गुणानुवाद गा नहीं सकते, ताकत ही नहीं है जीवा में, खत्म ही नहीं होती गुरु महाराज जी की लीलाएं। एक भगत जी सुनाते हैं, कोई ये 10 साल से भी ज़्यादा, ये आनंदपुर की बात है, 2000 के आसपास की बात है, 20 साल पुरानी बात है लगभग। वो कोई काम धंधा दुकान थी उनकी, जैसे हम सब कोई ना कोई काम धंधा करते हैं वो भी करते थे। तो बताते हैं, मैं दीपावली का घर में पूजन करके सुबह, जो राम राम कहते हैं दीपावली के दूसरे दिन, सुबह रवाना होकर श्री आनंदपुर जाया करता था। कुछ समय ये चला उनका, 5 साल चला हो, 7 साल चला हो, ये नियम हर दिवाली के दूसरे दिन जाना। वो दिवाली के त्यौहार पर भी जा सकते हैं, दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, हर चीज़ का त्यौहार होता है। कई गुरुमुख कहते हैं नहीं हम तो त्यौहार वाले दिन त्यौहार मनाएंगे, कोई गुरुमुख कहते हैं वहाँ पर स्नान नहीं किया तो फिर क्या किया। वो भगत जी बताते हैं कि जहाँ मुझे श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हो जाएं, जब हो जाएं, जैसे भी हो जाएं, मेरा वही त्यौहार है। अपने अपने भाव हैं। और दीपावली के 2 दिन पहले भी मैं जा सकता था, लेकिन घर के अंदर सब लोग रहते हैं, हर किसी के अपने विचार होते हैं। अगर कोई ये सोचे कि इतना बड़ा त्यौहार था, घर में नहीं मनाया, दीपावली की पूजा नहीं की, तो कोई ऐसा ना सोचे। और बाकी गुरु महाराज जी तो हमारे सदैव संग साथ हैं, हमारे भावों को समझते हैं, अच्छी तरह समझते हैं, जितना हम खुद नहीं जानते कि हमारे अंदर क्या है, उससे कहीं ज़्यादा हमारे प्रीतम प्यारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी समझते हैं, समझते थे। तो भगत जी बताते हैं कि जैसे दीपावली के 2 दिन बाद पहुंचना, जैसे भी मौका मिलता था मत्था टेक आते थे, आज्ञा ले आते थे। गुरु महाराज जी से प्रेम तो था ही उन्हें। एक बार वो गए हुए थे, तो एक दिन क्या हुआ, अब त्यौहार और स्नान ये सब तो हो चुका होता है, त्यौहार के बाद जो 2 दिन बाद पहुंचते थे वो दर्शन कर, वो अगर त्यौहार के बाद जाते थे तो भीड़ भी कम हो जाती थी, और वहाँ जाने के बाद कुछ और भी भीड़ 2 दिन और वो वहाँ पर रहते, जितने तक 2 दिन में और भीड़ कम हो जाती। यानी वो खुले नज़ारे लेने का अवसर प्राप्त करते थे। गुरु महाराज जी की असीम कृपा है, सब पर होती है, हमारा भाव होना चाहिए। तो एक दिन की वो बात बताते हैं कि सुबह श्री मंदिर जी में, ये आनंदपुर की बात है, श्री आनंदपुर में श्री मंदिर जी में सुबह आरती हुई, तो कड़ा प्रसाद, आरती के बाद प्रसाद खाया, कड़ा प्रसाद खाया सुबह सुबह। अब वो खाली पेट थे तो भूख तो लगी होती। उनकी उम्र रही हो कोई 35-40 साल भगत जी की। तो कड़ा प्रसाद खाया, और गुरु महाराज जी की देखो कृपा है, कितना रजा रजा के कड़ा प्रसाद खिलाते हैं। इतना घी डाला हुआ होता है कि वो
थालों के अंदर घी बिखर जाता है, हाथ में कड़ा प्रसाद आ जाए तो हाथ कड़ा वो घी से भर जाता है, और वो कागज़ पत्र में कड़ा प्रसाद देते हैं, कागज़ पूरा घी हो जाता है, कागज़ का रंग बदल जाता है। तो हम अगर खाएंगे तो हमारा जीवन क्यों नहीं बदलेगा। उन्होंने कड़ा प्रसाद खा लिया। फिर जब आरती से वापस लौटे तो नहाने का प्रोग्राम बना, सरोवर के अंदर नहा लिए। जाने क्या हुआ, नहाते नहाते बाहर आ गए, उनकी थोड़ी तबीयत बिगड़ने लगी। क्या पता खाली पेट कड़ा खाया हो और कोई प्रॉब्लम हो गई हो। जो कुछ भी हुआ, उनको थोड़ी धीरे धीरे कमरे पे अपने चले गए। सुबह कोई चाय पानी पी लिया होगा, लेकिन दोपहर को रोटी नहीं खा पाए। जो सुबह जो सोए 10 बजे 9 बजे कमरे में, फिर वो जब दोपहर में उठने का प्रयास किया रोटी खाने के लिए, खड़े हुए तो चक्कर आ रहे हैं, सिर घूम रहा है, और बिल्कुल ही खड़े नहीं होते, तुरंत वापस बैठ गए, सो गए। वो साथ में जो एक भगत जी उनके जाते थे, 2 भगत जी साथ में जाते थे, 2 लोग जाते थे इकट्ठे, और जोड़ी समझकर, जैसे हम सोचते हैं भी आप चलो तो मैं भी चलूं, कई हमारे बहन भाई ऐसे विचार करते हैं, आप चलो तो मैं चलूं, एक गुट बना के चलते हैं। तो ये भी वो साथ में अपनी बात बताते हैं भगत जी कि मैं भी ऐसे ही वो जोड़ी बना के चलता था, रेलगाड़ी में गप्पे मारने के लिए, बातें करने के लिए, थोड़ा अच्छा माहौल बन जाता। तो 5 साल से ये नियम चल रहा था। तो उनकी जो तबीयत बिगड़ी तो दोपहर को खाना खाने जा नहीं सके। भगत जी जो साथ में थे उनको बोला कि आप लंगर कर आओ, फिर मैं देखता हूँ। फिर उन्होंने थोड़ा ज़्यादा कहा खाने के लिए, तो उन्होंने भगत जी ने कहा भी आप एक दो फुल्का आप लंगर से ले आइए किसी तरह, तो मैं कोशिश करूँगा, मुझे अच्छा लगेगा तो खा लूँगा यहीं पे, लेकिन लंगर में जाने की, सीढ़ियाँ उतरने की, चढ़ने की मेरे में हिम्मत नहीं है, क्योंकि खड़े होते ही मेरे को चक्कर आते हैं। तो भगत जी ने कहा ठीक है। फिर वो फुल्का ले आए लंगर से, तो भी वो अच्छे से खा नहीं पाए, ज़रूर आधा फुल्का खाया, फिर सो गए। फिर 2-3 घंटे ऐसे, 2 बजे के बाद 2-3 घंटे गुजर गए। 5:30 बजे के आसपास वो भगत जी बताते हैं कि श्रीकार का हॉर्न हुआ। उनका सड़क पे बिल्डिंग थी, उसका नाम मेरे को ठीक से याद नहीं है, आनंद विहार या ऐसा कुछ उन्होंने कुछ बताया था, ठीक से मुझे याद नहीं है। वो श्रीकार जो हवेली से निकलती है, श्री अंदर से, गुरु महाराज जी जो अपने घर से निकलते हैं, वो बिस्तर स्टोर के आगे से सीधी सड़क, फिर वो घंटा घर से घूमकर, फिर वो पीछे एक सड़क है, उस सड़क की तरफ घुमाकर वहाँ से जो चलती है, तो वही वाली सड़क, उस सड़क पे वो कौन सा भवन था, कौन सी बिल्डिंग थी। तो जैसे श्रीकार का हॉर्न सुना तो वो भगत जी जिनको चक्कर आ रहे थे वो भाग कर आए कि भाई आज सुबह से पड़ा हूँ, दर्शन तो कर लूँ, अगर श्रीकार आ गई है। तो वो भाग कर आए, कमरे में से निकल कर बालकोनी में, कोने वाला एक कमरा था, आए तो श्रीकार के दर्शन कर लिए। हिम्मत करके आगे, उनको नहीं पता कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं क्या है, हिम्मत करके आगे। और क्या मालूम क्या गुरु महाराज जी की लीला होती है कि क्या ताकत भर देते। कोई बंदा कितना भी मर रहा हो, सांस निकल रहा हो, लेकिन एक कार के हॉर्न से ही जान आ जाती है। हम गुरमुखों प्रेमियों के शरीर के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर, यही तो भक्तों की दीवानगी होती है। फिर वापस जाके फिर उसको पता लगा कि मैं तो अस्वस्थ हूँ। फिर वो कमरे में जाके वापस सो गए। अब वो सोच रहे हैं
क्या करूं, आरती पे कैसे जाऊंगा, दर्शन कैसे करूंगा। फिर वो भगत जी ने, उसके साथ जो भगत जी थे, उन्होंने कहा चलो धीरे धीरे चलते हैं। तो कुछ उनमें चलने की जान आ गई। कार के हॉर्न से, गुरु महाराज जी के दर्शन से मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है, क्योंकि ऐसी गुरु महाराज जी की लीलाएं होते मन पुलकित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। तो वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर आए और धीरे धीरे चलते चलते बीच में रुकते रुकते हम देखते हैं रास्ते के अंदर कई प्रकार की सुविधाएं भी होती हैं, कहीं बेंचें लगी हुई होती हैं, कहीं बैठकर चलकर ऐसे करते करते श्री मंदिर में पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते उनको 6:30 6:15 बज गए या 6 बजे होंगे, यानी जैसा भी था। और मन में चल रहा है विचार के मैं कैसे खड़ा हो पाऊंगा, मेरे को चक्कर आते हैं। तो वहाँ श्री गुरु महाराज जी का आने का इंतज़ार होता है, समय से पहले वो पहुँच गए। तो उनकी आदत थी कि वो कितना ही पहले जाना पड़े, चाहे 2 घंटे पहले जाना पड़े, श्री आरती से रेलिंग को पकड़ के खड़े होना है। वो यही सोचते हैं कि लाइन हमारे बाद शुरू हो। तो रेलिंग के पास जाकर बैठ गए और सिर को नीचे करके अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रख के आलती पालती मारकर सिर को अपने हाथों में डाल के नीचे सिर झुकाए हुए, आंखें बंद, ना कुछ बोलते बनता है ना आंखें खोलते बनता है। चक्कर आते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, नींद लेने की मुद्रा में पड़े कि एक बार श्री गुरु महाराज जी श्री आरती में आ जाएं, उनके एक बार दर्शन कर लूं, फिर मैं निकल कर चला जाऊंगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक बार दर्शन कर लूं अपने प्रभु के, अपने प्रीतम प्यारे के, तमन्ना है उनकी। तो ऐसे इंतज़ार करते करते श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई, अंदर आए, सभी लोग खड़े हो गए। तो भगत जी, वो दोनों भगत जो साथ में थे, रेलिंग के पास खड़े थे और सामने से गुरु महाराज जी जो वेदी के अंदर प्रवेश करने के लिए सीधे सीधे आते हैं। सीधे गुरु महाराज जी वहाँ आकर रुक गए। बीच में वो 5-6 फुट का रास्ता होता है। गुरु महाराज जी उस तरफ खड़े हैं और वो भगतों की साइड में भगत खड़े हैं। गुरु महाराज जी उस भगत के सामने खड़े होकर अपने कर कमल को सीधा करके उसकी तरफ और उंगली को सीधा कर दिया, जैसे कोई ऐसे किया, सीधा झटका देकर। जो पंचम पासे गुरु महाराज जी करते थे, उनका एक अंदाज था निराला, सीधा उंगली को बड़े प्रेशर से करते थे, हाथ को प्रेशर से करते थे। उन्होंने कहा, श्री गुरु महाराज जी ने वचन कर दिए कि गए नहीं। तो वो हैरान हो गया, गए नहीं, वो समझ नहीं पाया क्या कहना चाहते हैं गुरु महाराज जी। तो गुरु महाराज जी तो ऐसे ही बात करते थे कि जल्दी से किसी को समझ में नहीं आती थी, गहराई की राज की बातें प्रवचन करते थे। फिर फरमाया, आज्ञा नहीं मिली। तो फिर वो प्रेमी बोल पड़ा, मिल गई है, जाना है सुबह। उसके मुंह से निकल गया, हालांकि वो 2 दिन 4 दिन 3 दिन रहते और मुंह से निकल गया, जाना है सुबह। उन्होंने जैसे गुरु महाराज जी ने ऐसे हाथ का इशारा करके उंगली से जैसे कोई कुछ भर दिया हो मेरे अंदर, वो भगत जी बताते हैं। फिर वो आरती शुरू हुई तो भगत जी सोच रहे थे आरती बेनती करके चला जाऊंगा, क्योंकि खड़े खड़े तकलीफ होती थी। आरती बेनती करके चला जाऊंगा, अभी मेरे को उल्टी आ जाएगी, जी घबरा रहा है। ऐसे करते करते बस वो तड़फ लगी थी और वो सामने दर्शन हो रहे थे लगातार। गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि भी हो रही थी, दृष्टि पड़ रही थी। करते करते पूरी आरती हो गई संपूर्ण और भगत जी वहीं खड़े रहे। फिर श्री आरती समाप्त होने के बाद भगत जी गए और मन में यही लगा कि अब गुरु महाराज जी से मैंने कह दिया है कि सुबह जाना है तो फिर जाना ही है, जाना चाहिए। क्योंकि फिर अगर कल यहाँ आके बैठे, सुबह आरती में यहाँ हुए, सुबह तो चल जाएगा, फिर शाम को यहाँ हुए और हम नहीं गए तो गुरु महाराज जी ने फिर पूछ लिया तो ये आज्ञा का उल्लंघन है।
गुरु महाराज जी की इसमें क्या मौज है हम नहीं समझ पाते, लेकिन हमको आज्ञा माननी है। तो वो वहाँ वो डॉक्टर महात्मा जी हैं जो डिस्पेंसरी में वहाँ पर बैठे रहते हैं, तो उनका कमरा किसी से पूछा, तो वहाँ उनके पास गए, उनसे संपर्क किया कि ऐसे ऐसे बात है, गुरु महाराज जी ने आज्ञा की है कि आप दर्शन हो गए, अब चले जाओ, तो मेरे को कोई इलाज करो जो मैं सुबह मेरे को जाना है, मेरे को चक्कर आने बंद हो जाएं, ठीक हो जाएं, और सुबह मेरे को बस में जाना है, तो बस में तो मेरे को वैसे ही चक्कर आते हैं, उल्टियाँ आ जाती है। तो महात्मा जी सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, कुछ नहीं कहा, चुपचाप एक इंजेक्शन तैयार किया और मुझे लगा दिया। वो भगत जी बता रहे हैं। भगत जी ने इंजेक्शन लगवा कर चले गए। थोड़ा बहुत भूख भी लग गई, थोड़ा खाना खाया, रात को थोड़ा आराम से सो गए, तबीयत ठीक होती गई। गुरु महाराज जी ने जो भेजना है तो ठीक करके भेजना है ना। गुरु महाराज जी तो सब जानते हैं, हमारे भूत भविष्य वर्तमान की सब जानते हैं, उनके लिए क्या मुश्किल है। रात को आराम से सोए, सुबह चले गए बस स्टैंड पर और बस में बैठ गए। सारा दिन अशोक नगर, रात को उनकी गाड़ी थी, दिन भर ठीक रहे, ठीक हो गए, रात की गाड़ी में बैठकर अपने घर आ गए। कितने आनंद की बात है, गुरु महाराज ने क्या से क्या कर दिया। भागों से समों का सेवा का जब है मिलता, सेवा का जब है मिलता, भागों से समों का सेवक को जब है मिलता, दिन रात श्रद्धा भाव से गुरु सेवा जो है करता, रूहानी सच्चिदात सेवक कमा गए वो, सेवक कमा गए वो, सेवा में सतगुरु की जीवन लगा गए जो, जीवन लगा गए जो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा।